नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद, सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। 1.3 GWP के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, नवीकरणीय ऊर्जा में विकास हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सौर एवं अक्षय ऊर्जा में राजस्थान सिरमौर। मुख्यमंत्री ने ली पीएचईडी विभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को गर्मी के मौसम में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही के आबू रोड में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने जन समूह को संबोधित भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारे सुरक्षा बल भी हिस्सा ले रहे हैं। इन जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ शांत और एकाग्र चित्त की जरूरत होती है। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए सुरक्षा बलों को मानसिक सुदृढ़ता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करने में महती कार्य कर रही है। आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहाँ हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारे सुरक्षा बल हिस्सा ले रहे हैं। इन जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और यह शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है। ब्रह्म कुमारी जी संस्था अपनी कार्यशालाएं, सत्रों और कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा बलों को मानसिक सुदृढ़ता, भावनात्मक संतुलन प्रदान करने में और उनकी आत्मिक शक्ति को जागृत करने में महती कार्य कर रही है। इस संस्था ने राजयोग को सहज के साथ साथ जन जन तक पहुंचाया है। आज ये तनाव मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि योग शांति का अभ्यारण प्रदान करता है और ये हमें धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर के पोखरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार केंद्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसे संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी और भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय कि सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली, जैसा मैंने कहा, राजस्थान के वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराएगी।
इससे स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ सीधे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी और स्वच्छ एवं सुंदर कल का सपना साकार होगा। इस परियोजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस परियोजना से हमारी वितरण कंपनियों को कम दरों पर बिजली मिलेगी। इससे न केवल हमारे उपभोक्ता को नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती दरों पर मिल सकेगी, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक पैच मार्ग तैयार होगा। यह परियोजना रोजगार का भी एक अच्छा स्रोत बनेगी। इसमें 1500 प्रत्यक्ष और इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना के माध्यम से विकसित कौशल और विशेषज्ञता हमारे श्रम बल को आगामी वर्षों में लाभ भी पहुंचाएगी। रिन्यू ने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। स्थानीय आबादी को संबल एवं सहयोग देने के लिए जल संरक्षण गतिविधियां एवं परंपरागत जल संचय ढांचों के निर्माण जैसी अनेक पहल की गई हैं। इन प्रयासों ने 1 लाख से अधिक वंचित एवं गरीब लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्प सिद्धि हो सके। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राज्य में समतल एवं मरुस्थलीय भूमि के विशाल भूखंड जो बड़े सोलर और विंड प्लांट लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे यहाँ वर्ष 325 दिन सूर्य की तेज धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि सूर्य देवता की हमारे ऊपर कृपा है और कभी हम इसको कहते थे कि सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, सूर्य देवता सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूरी अपनी छटा को बिखेरते हैं। लेकिन आज वही छटा हमारे राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। हमारी सरकारी बुनियादी ढांचे के रूप में सहयोग प्रदान कर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। साथ ही हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान में कुशल मानव संसाधन में पर्याप्त संख्या में तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पर विभिन्न सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय के अलावा IIT जोधपुर जैसे तकनीकी संस्थान भी मौजूद हैं। उसके साथ ही हमारी केंद्र राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन और समर कंटिजेंसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर्स की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में PHED अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप और हैंडपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप और हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री शर्मा ने नहरबंदी के दौरान प्रभावित जिलों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जिलेवार कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल आपूर्ति के लिए डिग्गियों का पूर्ण भराव रखा जाए, जिससे आवश्यकता होने पर इस जल का सदुपयोग किया जा सके। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।